हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंक्डइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो अभी एग्जाम आपके जुलाई में जो 10-11 जुलाई से जो चालू होने वाले जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग है। इसमें जो है आपको जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले 2018 में जो एग्जाम हुए थे MTS के, उसमें पूछे गए थे। तो हो सकता है कि इससे रिपीटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग देख लें। एक बार मैं थोड़ी बोलते जाता हूं, आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण कहां हुआ था। तो दोस्तों, पहला जो भाप इंजन का निर्माण हुआ था वह अजमेर में हुआ था 1895 में, ठीक है। तो कब पूछ सकता है कि पहला भाप इंजन का निर्माण जो है अजमेर में हुआ था, कब हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दे तो 1895 याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे कौन सी थी। तो ये था दक्षिण रेलवे। कौन सा? दक्षिण रेलवे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको देख के ही जाना पड़ेगा यदि रिजल्ट आपको लेना है तो। रेल बजट 2018 के अनुसार गेज परिवर्तन के लिए योजनाबद्ध की गई रेल पटरियों की लंबाई कितनी है। तो 5000 किलोमीटर। ये 2018 के अनुसार है गेज परिवर्तन, ठीक है। तो अभी चेंज हो सकता है, तो 2025 के अनुसार आप लोग एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल के सैन्य सुविधाएं मतलब स्लीपिंग एकोमोडेशन वाले आरक्षित डिब्बों में यात्रियों के सोने के लिए निम्न में से कौन सा समय मतलब आधिकारिक रूप से है। तो देखिए, रात्रि जो होता है रेलवे के अनुसार देखा जाए तो रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात्रि माना जाता है। ऐसे भी आप ड्यूटी करते हैं, यदि ऑपरेटिंग में आप ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी जो लगती है, तो उसमें नाइट में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ड्यूटी होती है और इसी को रात मानते हैं लोग, ठीक है। चलिए, नाइट ड्यूटी इसको बोलते हैं। सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश ने भारत में डैश से बांग्लादेश में अखौरा के बीच एक रेल परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था अगरतला। अब देखिए, अभी जितना मतलब कि देखिएगा 2025-2024 में जो है कहां से कहां तक नया नया जो रेल उद्घाटन हुआ है, कौन सी गाड़ी कहां से कहां तक चली है, तो ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास इंजनों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो, लोकोमोटिव इंजन मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 11,461 है। अब देखिए कि 31 मार्च 2017 के अनुसार ही क्वेश्चन है, समझिएगा। तो आप देखिए कि 31 मार्च 2025 के अनुसार जो है कितना लोकोमोटिव अभी जो है, ठीक है। ये एक बार आप सर्च मार लीजिएगा। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं बता दे रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से आपको यही फायदा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। यूनेस्को द्वारा किस स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल का स्थान दिया गया। आप देखिए, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई जो है, छत्रपति शिवाजी उसको दिया गया था यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवेज के पास वाहन सवारी डिब्बों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, 2017 के अनुसार फिर पूछ दिया, इसका मतलब 2024, 25, 2018 में एग्जाम हुआ था, 2017 का पूछ रहा है। इससे पता चल रहा है क्या कि 2025 में एग्जाम होगा तो 2024 से रिलेटेड पूछेगा ये, ठीक है। इसका आंसर ऐसे 64,223 है। अभी के हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पटियाला पंजाब में भारतीय रेल की निम्नलिखित में से क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो यह है डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण। एक बार मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि इस टाइप से पूछ सकता है, उस क्वेश्चन का 2024 से करंट अफेयर रिलेटेड आप एक बार कॉपी में नोट डाउन करके वो क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। आपका 8-10 नंबर फिक्स है कि आपका बढ़ जाएगा। विश्व के सबसे बड़े रेलवे जाल नेटवर्क देश में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो भारत का जो स्थान है विश्व के सबसे बड़े रेलवे मतलब जाल में जो है भारत का स्थान जो कौन सा है, तो चौथा है, ठीक है। इसके हिसाब से अभी क्या है मतलब एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रेल द्वारा वहन किया गया माल भाड़ा कितना था। तो 1162 उस टाइम था मिलियन। अभी 2024-25 के देख लीजिएगा वित्तीय वर्ष में क्या है। कैंसर के रोगियों के लिए 3rd AC श्रेणी में उपचार या आवधिक जांच के लिए यात्रा करते समय किराए में कितनी छूट उपलब्ध है। देखिए, 100% छूट उपलब्ध है। मतलब कि कैंसर के रोगी यदि आप है तो 3rd AC मतलब आप बुक कर रहे हैं तो आप 100% मतलब कि आप किराया नहीं दे सकते, ठीक है ना। चलिए, उस अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में रेलवेज को प्रारंभ किया था। तो पता है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, है ना। चलिए, भारतीय रेल द्वारा ऑनलाइन रेलगाड़ी आरक्षण और टिकट की IRCTC प्रणाली का आरंभ जो है किस वर्ष किया गया था। तो 2002 में किया गया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस वर्ष खोला गया था।
1881 में। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़े रहिएगा तब तक आप मतलब तुक्का भी नहीं मार सकते हैं, गलत ही मार के आइएगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम देख लीजिए, हम मतलब कि कौन सा अभी वंदे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वंदे भारत कितना मतलब अभी चल रही है भारत में, बिहार में जो वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, अभी नया जो है जम्मू कश्मीर में वंदे भारत दिया गया है, वो सब चीज़ देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ठीक ना। चलिए, डेक्कन ओडिसी सुविधा युक्त लग्जरी रेलगाड़ी यात्रा भारतीय रेल और किस राज्य के बीच संयुक्त सहयोग है, तो ये महाराष्ट्र के बीच है। ठीक है, चलिए, संघीय बजट 2018 में भारतीय रेलवेज के लिए आवंटित धनराशि कितनी है, तो 1.48 लाख करोड़ 2018 भारतीय रेलवेज के लिए। अब देखिए अभी जो बजट पास हुआ था उसमें टोटल कितना जो है राशि आवंटित किया गया है, इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नोट कर ही लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इससे 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली गरीब रथ रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो पहली जो गरीब रथ रेलगाड़ी थी वो रेलगाड़ी संख्या था 12203 था। ठीक है, 12203 था। ठीक है, चलिए, ये सहरसा से अमृतसर चला था। ठीक है, चलिए, उस रेल मंत्री का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक बार भारतीय रेल बजट प्रस्तुत किया है, तो जगजीवन राम थे जो सर्वाधिक मतलब बार जो है रेलवे बजट प्रस्तुत किए थे। चलिए, भारतीय रेल द्वारा पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1988 में। अब देखिए क्वेश्चन ई बन सकता है आपका कि भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है या कब चली है, किस साल चली है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके और सर्च करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने वर्ष डैश तक ब्रॉड गेज पर स्थित सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया था। लेवल क्रॉसिंग जो 2020 तक जो है मतलब हटाने का निर्णय लिया था। ठीक है, ब्रॉड गेज। चलिए, भारतीय रेल का रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है, देखिए रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है, कपूरथला में। कहाँ है, कपूरथला। ये सब क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार इससे रिलेटेड। चलिए, भारतीय रेल के गतिशील कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार राजधानी, शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ी में बेचे गए केवल पहले डैश टिकट ही मूल रूप से सूचीबद्ध किराए पर उपलब्ध होते थे, तो 10%। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा रेल स्टेशन कौन सा है। देखिए आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा रेल स्टेशन मतलब कौन सा है, तो ये धूम दे दिया है अभी के हिसाब से, मतलब 2018 के हिसाब से, अभी के हिसाब से कौन है एक बार देख लीजिएगा, ये हो या मतलब ये जो जम्मू कश्मीर में बना है वो कहीं हो, तो एक बार कंफर्म हो के आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। भारतीय रेल द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है, तो यह 23 मिलियन। भारतीय रेलवे द्वारा जो है प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी, देखिए ये जो डाटा आपको मैं बता रहा हूँ 2018 के हिसाब से 23 मिलियन है, अभी 2025 के हिसाब से आप देखिएगा कि कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट डाउन करके लिख लीजिएगा और 2025 के अनुसार कितना है ये चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की आगामी स्वयं चालित आधुनिक T20 रेलगाड़ी के समुच्चयों द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलगाड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो राजधानी एक्सप्रेस को किया जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन इनमें से मुंबई से किस स्टेशन के बीच चलेगी। देखिए अभी बुलेट ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ है, मुंबई से और अहमदाबाद के बीच चलेगी, ये पता है, तो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की प्रस्तावित जो बुलेट ट्रेन है मुंबई से अहमदाबाद चलेगी वह कब तक फाइनल होने की संभावना है। ठीक है, ये हो सकता है। एक बिहार में जो है आपको मेट्रो चालू होने वाला है, तो कब तक चालू होने वाला है, 15 अगस्त तक, मतलब जैसे बताया जा रहा था कि उसको जो ओपनिंग कर दिया जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है एक। चलिए, भारतीय रेल द्वारा 1969 में आरंभ की जाने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी। देखिए 1969 में आरंभ की जाने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस का नाम क्या था, कोलकाता राजधानी था। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्वेश्चन मतलब उस टाइम कितना टिपिकल पूछा था, आप सोच सकते हैं MTS का एग्जाम, बट उस टाइम मतलब जो लड़के पहले बार एग्जाम दिए होंगे डीपसी के बारे में उतना उस टाइम पता भी नहीं था, तो सोचिए उस टाइप मतलब किस टाइप से एग्जाम हुआ था, आप सोच सकते हैं। भारतीय रेल बजट का सीधा प्रसारण पहली बार किस वर्ष में किया गया था, तो ये हुआ था 1994। और ये ऐसा क्वेश्चन सब है दोस्तों कि आप जब तक नहीं पढ़े रहेंगे आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय रेल बजट का सीधा प्रसारण पहली बार किस वर्ष में किया गया, तो 1994। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे मतलब तेज रेलगाड़ी कौन सी थी। ठीक है, तो ये है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस।
अभी के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा है। भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली दुरंतो रेलगाड़ी कौन सी थी? तो दुरंतो रेलगाड़ी में आ गया आपको रेलगाड़ी संख्या 12259 है, सियालदह नई दिल्ली। चलिए, मतलब ये भी क्वेश्चन से पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक क्या गाड़ी है, मतलब इससे रिलेटेड आप एक बार को देखना पड़ेगा। इस बार तो शायद मेरे हिसाब से जो कम क्वेश्चन पूछना चाहिए जो है DFCCRA और रेलवे के हिसाब रेलवे की रिगार्डिंग। 1920 से 21 में उस 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व किसने किया जिसने यह अनुशंसा की थी कि रेलवे वित्तों का पृथक रेल बजट की प्रस्तुतिकरण हेतु सामान्य सरकारी वित्तों से अलग किया जाना चाहिए? तो विलियम एकवर्थ ने। चलिए, एक फिर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में, देख रहे हैं ना। ये 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास कुल कितने मालवाहक वैगन थे? तो ये आपको 2,77,987 2017 के अनुसार है। अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए आप एक बार 2024 का डाटा एक बार देख लीजिएगा। 18 में एग्जाम हुआ है, 2017 का पूछा, इसका मतलब 25 में एग्जाम हुआ, 2024 का पूछेगा, या 2025 का भी एक बार डाटा देखिएगा, 24 का भी देखिएगा आप, ठीक है। चलिए, अंतर शहर यात्रा मतलब इंटरसिटी ट्रैवल के लिए भारतीय रेल की विश्व स्तरीय प्रथम इंजन रहित मतलब प्रेर गाड़ी कौन सी थी? तो ट्रेन 18 था। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है। चलिए, अगला है कि गोल्डन चैरिटी ट्रेन भारतीय रेल और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है? तो ये कर्नाटक का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? तो 1925 में भारत में जो है पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी। ऐसे जो है सबसे पहले 1853 में चला था, ठीक है ना। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था 1853, ठीक है। चलिए, लाइट डलहौजी के समय में भारतीय रेल की तत्काल सेवा योजना के अंतर्गत गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए टिकट की बुकिंग कब प्रारंभ होती है? तो ये प्रातः 11 बजे मतलब की होती है, ठीक है, तत्काल के लिए। अब मतलब भारतीय रेल की तत्काल सेवा योजना के अंतर्गत गैर वातानुकूलित जो श्रेणी के लिए टिकट है वो 11 बजे होती है। चलिए, भारतीय रेल के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्विकास में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो ये हबीबगंज भोपाल। चलिए, भारतीय रेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान कितना यात्री राजस्व अर्जित किया गया है? तो 48,000 करोड़ 2017 से 18। अभी जो है 2024 से 25 में कितना अर्जित किया गया है, इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में और लिख लीजिएगा। 100% ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछेंगे, तो आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करके 2024-25 का डाटा एक बार देख लीजिएगा रेलवे से रिगार्डिंग, जो भी करंट अफेयर से देख लीजिएगा। आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे और ये रिजल्ट लेने में बहुत काम आएगा आपको। भारत में 3 भाप इंजनों द्वारा चलाई गई प्रथम यात्री रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे? देखिए, भारत में 3 भाप इंजन द्वारा चलाई गई जो प्रथम यात्री रेलगाड़ी था उसमें कितने डिब्बे थे? तो 14 डिब्बा था। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी अजमेर और किस स्थान के बीच चली थी? तो अजमेर और जो है रामेश्वरम के बीच चली थी। कौन? ये आपका चला था हमसफर, ठीक है। चलिए, तो अभी कोई नया मतलब देख लीजिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन की क्या मतलब है। रूट मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का सबसे बड़ा अंचल कौन सा है? तो ये उत्तर रेलवे है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शायद 50 क्वेश्चन पूछा था उस टाइम, मतलब कि भारतीय रेल का कौन सा अंचल जोन मतलब अपने क्षेत्राधीन सभी स्टेशन पर 100% LED प्रकाश देने वाला पहला रेलवे अंचल बन गया है? दक्षिण मध्य रेलवे जो था LED मतलब पूरा ये है। अगला है कि इनमें से कौन सा स्टेशन पैलेस ऑन व्हील्स सुविधा और संपन्न रेलगाड़ी के मार्ग में नहीं आता है? तो यह अजमेर नहीं आता है। चलिए, टोटल जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 45 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, आपने जो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का लेवल देखा, इससे आपको दिमाग में आ रहा है कि किस लेवल का क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स बहुत ही काम आएगा। इतना अभी का बजट जो रेलवे का जो बजट है वो उसमें कितना पैसा रेलवे को दिया गया है, पास किया गया है। वंदे भारत पहली बार कहाँ से कहाँ तक चला, टोटल वंदे भारत अभी भारत में कितने चल रहे हैं, किस नए रूट पर वंदे भारत चलाने की मतलब योजना है, इस सब सारी चीज़ों को आप देखिए। बिहार में अभी तत्काल ही वंदे भारत मतलब क्या चलाया गया है पटना के बीच में, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार में जो है मेट्रो चालू होने वाला है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, या बुलेट ट्रेन कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब देख लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आपका 15-20 नंबर ऐसे ही मतलब आ जाएगा
इससे रिलेटेड। और बहुत मतलब कि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जिससे पूछेगा ही पूछेगा। जो डाटा है अभी से रिलेटेड, कितने मालगाड़ियाँ चल रही हैं, कितने इंजन चल रहे हैं, कितने पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही हैं अभी 2025 के हिसाब से, एवरेज जो है कितना मतलब ट्रैवल कर रहे हैं लोग, ये सब क्वेश्चन जरूर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।